हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 22 जून 2023 को दैनिक भास्कर पटना संस्करण में एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है। शीर्षक है, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना, जुलाई में सीटेट देने वाले भी हो सकेंगे शिक्षक भर्ती में शामिल। तो जुलाई में होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट पेपर 1 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। आगामी सीटेट दे रहे अभ्यर्थी इस शर्त के साथ शामिल होने की अनुमति दी जा रही है कि आयोग की ओर से निर्धारित अंतिम तिथि तक उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाए। बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता में संशोधन किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किया है। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएड, बीएस, सीएड की 4 वर्षीय पाने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति होने के 2 साल के अंदर एनसीटी की मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का ब्रिज कोर्स पूरा कर लेगा। इस प्रशिक्षण के लिए 6 माह का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी कक्षा 9-10 के विज्ञान शिक्षक की अर्हता में शामिल कर लिया गया है। 9-10 के सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षक नियुक्ति के लिए जरूरी अर्हता में प्राचीन इतिहास को इतिहास विषय के समकक्ष माना गया है। इस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा जुलाई में जो सीटेट परीक्षा होने वाली है उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी राहत दे दी गई है कि वे लोग भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक की विज्ञापन निकाली गई है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जुलाई में जो सीटेट परीक्षा जो होने वाली है वो अंतिम कटअप तिथि जो निर्धारित की गई कि 31 जुलाई के पूर्व परीक्षा समाप्त हो जानी चाहिए, वो है कि उसके पूर्व समाप्त हो जा रही है। ठीक है, तो एक तरह से सीटेट अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी राहत है। वे लोग अब सीटेट की परीक्षा की तैयारी के साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अगस्त में जो प्रारंभिक शिक्षक की नियुक्ति की तिथि निर्धारित की गई है, दोनों परीक्षा की तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाएं, जिससे कि वे लोग अंतिम रूप से चयनित हो सकें। इस समान प्रशासन विभाग के द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के संबंध में एक महत्वपूर्ण आवश्यक सूचनाएं जारी की गई है। वो इस प्रकार से है। पहला है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जाति, आय एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर आधारित होती है। दूसरा पॉइंट है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में पहले जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि शपथ पत्र के आधार पर सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किए जा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में माता पिता की आय की गणना की जाती है। फिर है, आय की गणना में कृषि भूमि और वेतन से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाता है। फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ आज भी क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी शपथ पत्र आवेदक आवेदिका द्वारा दिया जाएगा। फिर विवाहित अविवाहित महिला पुरुष दोनों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र पिता के अस्थायी निवास से निर्गत होगा। इसी प्रकार सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी पिता के अस्थायी निवास से ही निर्गत होगा। फिर समान प्रशासन विभाग पटना बिहार के परिपत्र संख्या 15,760 दिनांक 2 सितंबर 2022 की कंडिका 3 के आलोक में विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर उद्देश्य के लिए पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है, परंतु यह उस विवाहित महिला के लिए किसी प्रकार के आरक्षण का आधार नहीं होगा। ठीक है, एक तरह से ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए विवाहित महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति थी। तो भले ही वो पति के आवास से अपना आवास प्रमाण पत्र बना सकती है, परंतु उन्हें किसी प्रकार का वो आरक्षण का दावा नहीं कर सकती है। फिर चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी विवाहित महिला सहित के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। तो जो भी महिलाएं आरक्षण भी लेना चाहती हैं, वे लोग विवाहित महिलाएं जो होगी वो पिता के मूल निवास से ही अपना आवासीय बनवाएंगे। ठीक है, फिर संदर्भ स्रोत कंडिका 134 समान प्रशासन विभाग पटना के संकल्प संख्या 246 दिनांक 9 जून 2004।
फिर कंडिका 2 समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 14,011 दिनांक 25/11/2021। फिर कंडिका 5 समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 673 दिनांक 8 मार्च 2011 एवं परिपत्र संख्या 15,440 दिनांक 15/12/2017। फिर कंडिका 6 समान प्रशासन विभाग पटना के परिपत्र संख्या 3025 दिनांक 11 सितंबर 2007, परिपत्र संख्या 15,760 दिनांक 2 सितंबर 2022 एवं परिपत्र संख्या 14,011 दिनांक 25/11/2021। फिर कंडिका 7 समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 15,760 दिनांक 2 सितंबर 2022। फिर कंडिका 8 समान प्रशासन विभाग पटना बिहार के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11 जून 1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003। ये जो नोटिस जारी की गई है वो अवर सचिव समान प्रशासन विभाग के हस्ताक्षर से जारी की गई है। फिर एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की जो विज्ञापन निकाली गई थी उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है, जो कि अभी बिहार केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा जो सिपाही भर्ती की विज्ञापन निकाली गई है और उसमें अभ्यर्थी जो है कि उम्र सीमा में छूट के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है कि जिस प्रकार से आयुष चिकित्सा पदाधिकारी को उम्र सीमा में छूट दी गई है, यदि उसी आधार पर हाई कोर्ट में केस दायर करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को भी उम्र सीमा में छूट मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के बारे में बता दूं तो विज्ञापन संख्या 04/2020 09/2020 के संदर्भ में तो आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 04/2020 से 09/2020 अंतर्गत LPA नंबर 572/2022 और 573/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक 425 दिनांक 15 मई 2023 एवं पत्रांक 479 दिनांक 25 मई 2023 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो 23 वर्षों की उम्र सीमा में छूट नहीं रहने के कारण ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे, मात्र वैसे अभ्यर्थी को आयु सीमा में कोटिवार 23 वर्षों का छूट प्रदान करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक 22 जून 2023 से 1 जुलाई 2023 तक तिथि निर्धारित किया गया है। ठीक है, उक्त से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की जो विज्ञापन निकाली गई है, इसकी विज्ञापन जो थी कि पूर्व में 1996 में निकाली गई थी, उसके बाद 2020 में निकाली गई थी, इसलिए उम्र सीमा में उन लोगों को लगभग 23 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, तो एक समान प्रशासन की सर्कुलर है 23 जनवरी 2006 के आलोक में जो भी अभ्यर्थी उस सर्कुलर को लेकर अगर हाई कोर्ट में केस दायर करते हैं और यदि कोई विज्ञापन को निकालने में गैप होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके सिपाही भर्ती की विज्ञापन का एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि सिपाही भर्ती की विज्ञापन इसके पूर्व 2019 में जारी की गई थी, जिसकी उम्र कट ऑफ डेट उम्र सीमा की एज की जो कट ऑफ डेट थी वो 1/8/2019 थी। उसके बाद जो 2023 में जो विज्ञापन जारी की गई है उसमें एज की कट ऑफ 1/8/2022 बनाई गई है, यानी कि 2020 और 2021 वाले को कोई राहत नहीं दी गई है। तो यही समान प्रशासन के सर्कुलर 23 जनवरी 2006 के आलोक में यदि कोई अभ्यर्थी हाईकोर्ट में केस दायर करते हैं तो निश्चित रूप से उम्र सीमा में छूट मिलेगी और उम्र की गणना जो होगी 1/8/2020 से होगी, क्योंकि इसके पूर्व में जो बिहार सिपाही की जो विज्ञापन निकाली गई थी उसमें उम्र की गणना 1/8/2019 से की गई थी। इसीलिए वर्तमान विज्ञापन में पिछले वर्ष में जो विज्ञापन निकाली गई उससे अगले वर्ष यानी बिहार सिपाही में उम्र की गणना 1/8/2020 से की जाएगी। यदि अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट में केस दायर करते हैं और अपील करते हैं कि मुझे समान प्रशासन के सर्कुलर 23 जनवरी 2006 के आलोक में मुझे भी एज रिलैक्सेशन दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।